वास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर आज आपको बता रहे हैं। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव आज नामांकन करेगी। मैनपुरी उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगी डिंपल यादव। डिंपल यादव के नामांकन के 4 प्रस्तावक होंगे। शिवपाल यादव या आदित्य यादव में से कोई एक प्रस्तावक होगा। पूर्व मंत्री आलोक शाह के AH हाशमी भी प्रस्तावक के रूप में उनका नाम सामने आया है, यानी कि 4 प्रस्तावक होंगे। राज नारायण बाथम भी डिंपल यादव के प्रस्तावकों में शामिल हैं। और देखिए ये ट्वीट भी अखिलेश यादव का सामने आ चुका है। मैनपुरी उपचुनाव से सपा के प्रत्याशी के रूप में दरअसल नेताजी की समाजवादी आस्थाओं का नामांकन किया गया और जिस प्रकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के लोगों और जनमानस ने सैफई आकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, उसका सच्चा परिणाम ये है कि सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है क्योंकि पहले बहुत सारी संभावनाएं थी कि कौन समाजवादी पार्टी की तरफ से होगा, लेकिन जब डिंपल यादव का नाम सामने आया तो सारी आशंकाएं, जो बादल थे आशंकाओं के, वो छट चुके थे। और देखिए आज नामांकन होना है डिंपल यादव का। प्रस्तावक 4 होंगे, 4 सीटों को खरीद लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि डिंपल यादव नामांकन करेंगे, परिवार के कुछ लोग मौजूद रहेंगे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और लगातार समाजवादी पार्टी का दावा कि ये जीत ऐतिहासिक होगी, क्योंकि ये जो किला है समाजवादी पार्टी का, यहाँ पर ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी जो वहाँ की जनता है वो सपा परिवार के साथ, समाजवादी परिवार के साथ जुड़ी हुई है। साल 1996 से लेकर अब तक ये सीट लगातार समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है और कह सकती कि ये किला बन चुका है समाजवादी पार्टी का। लेकिन बीजेपी भी समाजवादी पार्टी कि इस जीत को रोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और लगातार मंथन इस पर किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डिंपल यादव आज नामांकन करेंगी। 4 प्रस्तावक उनके शामिल होंगे। प्रतिष्ठा की सीट है और समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी की सीट अब पूरी तरीके से इस पर देखना चीजें बाकी हैं। क्या कहेंगे, पहली बार नेताजी की वजह से चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव का आज जो नामांकन है वो नामांकन प्रक्रिया होनी है, लेकिन उसके पहले RLD के जो जिला अध्यक्ष हैं विद्याराम यादव, उनके आवास पर नेताजी की से आशीर्वाद, नेताजी की समाधि स्थल से आशीर्वाद लेने के बाद सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुँचे हुए हैं और ये सीधे तौर पर हमारे साथ आप देखेंगे कि पवन पांडे जी हैं, पूर्व मंत्री। सर, आज नामांकन हो रहा है, यहाँ का माहौल आप लगातार देख रहे हैं, किस तरीके का? पूरे मैनपुरी में श्रीमती डिंपल यादव जी को लेकर भारी उत्साह है। नेताजी की कर्मभूमि है, नेताजी की जन्मभूमि है और लोग भारी प्रचंड बहुमत के साथ श्रीमती डिंपल यादव जी को जिताएंगे। क्या मुद्दे प्रमुख तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, नेताजी ने बहुत से काम किए हैं, यहाँ जो भी कुछ है सब नेताजी का ही किया हुआ है और जो काम छूट गया उसे डिंपल यादव जी सांसद बनकर पूरा करेंगी। तो देखिए, आपने सीधे तौर पर पवन पांडे का कहना है यही कि यहाँ पर जो भी कुछ आपको दिख रहा है, जो भी विकास के एजेंडे दिख रहे हैं, वो नेताजी के ही है और जो कुछ छूटा है उसे अब विरासत के तौर पर यहाँ की जो सांसद होने वाली है वो डिंपल यादव वो आगे बढ़ाएंगी। कैमरा अमीश के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, सैफई। क्या कहेंगे, पहली बार नेताजी की वजह से चुनाव हो रहा है। तो डिंपल का नामांकन है और अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो देखिए चुनावी जो बिसात है वो बिछ चुकी है और ऐसे में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। आज नामांकन का दिन है और हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं, खुद इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे संजय, क्योंकि मैनपुरी में संजय मौजूद हैं और संजय जुड़े हुए हमारे साथ। संजय, मैं आपका रुख करूंगी। संजय, ये बताइए क्या हलचल इस वक्त। और देखिए सुबह जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, जिस वक्त आप कार पर बैठे थे उस वक्त आप बातचीत कर रहे थे कि सहानुभूति की जो लहर है वो भी दिख रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। ये बताइए कि क्या कुछ समीकरण है मैनपुरी के, गणित क्या है चुनाव का पूरा। संजय,
बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि कुछ ही देर बाद डिम्पल यादव अपने प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट का परिसर है जो डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कि गेट को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। इसके अंदर उन्हीं लोगों का प्रवेश होगा जो प्रस्तावक हैं, अखिलेश यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं। कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से जो बैन कर दिया गया है। अंदर इस गेट के अंदर की एंट्री नहीं है। उसके बाद मैं फिर चाहूँगा कि कैमरा पैन करें और इधर आप देखिए कि बैरिकेड किया गया है। इस बैरिकेड का जो तस्वीरों में स्वाति आपको दिख रहा होगा, इस बैरिकेड के बाद से जो कैंडिडेट होगा उसके प्रस्तावक होंगे, वही लोग आगे जा पाएंगे। और आगे आप देखिए कि कलेक्ट्रेट परिसर है जहां पर नामांकन किया जाना है। तो ये नामांकन की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू होगी, क्योंकि जो प्रस्तावक हैं, कैंडिडेट हैं और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ ही पल बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। और स्वाति में बात करूँ कि मैनपुरी की, तो मैनपुरी के लोगों के बीच में नेताजी का जो कसक है, नेताजी के जाने के बाद जो दुख है, जो इमोशनल अटैचमेंट था नेताजी के साथ उनका, यहाँ के लोगों का, वो पूरी तरीके से सरासर सड़कों में देखने को मिल रहा है कि जैसे ही अखिलेश यादव, डिम्पल यादव निकलती हैं तो वो वैसे ही वहाँ पर लोगों का जो मजबा है वो लगना शुरू हो जाता है। लोग अभिवादन उनका कर रहे हैं, लोग उनको जो नारे हैं वो लगाते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी और आज संजय 4 प्रस्तावक नजर आएंगे, क्योंकि 4 सेटों का नामांकन समाजवादी पार्टी के लिए सामने आ चुका है। ये 4 नाम कौन कौन से होंगे संजय? बिल्कुल, उसमें 4 नाम स्वाति हैं, जिसमें AH खान है, आलोक शाक्य हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं। ऐसे 4 नाम हैं जिन नामों को रखा गया है। पूरी तरीके से वहाँ पर भी समीकरण को साधने का जो पूरा प्रयास है वो स्वाति देखने को मिल रहा है कि क्योंकि यादवों के बाद 45% यादव मैनपुरी में माना जाता है। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट संख्या अगर जनबल की देखा जाए तो वो सीधे तौर पर शाक्य की आती है। उसके बाद ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय। तो ये संख्या जो है बल वो दर्शाता है कि यहाँ पर किस तरीके से जो मेजोरिटी है वो हावी रहने वाली। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने किसी भी समीकरणों को कमजोर नहीं होने देना चाहती। और यही वजह है कि कुछ ही दिन पहले अभी जो जिला अध्यक्ष है मैनपुरी का, वो आलोक शाक्य को बनाया गया। आज आलोक शाक्य के आवास पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे भी थे। उसके पहले RLD के जो जिला अध्यक्ष हैं विद्याराम यादव, उनके यहाँ पर पहुंचे। तो तमाम चीजें हैं जो आपको देखने को मिल रही है अधिकारी तौर पर। यहाँ पर आप देखिए DM, SP ये सब यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि BBIP सीट है और इस BBIP सीट का नामांकन भी कुछ ही पल बाद BBIP तरीके से होने वाला है और उसी का इंतजार है। ऐसे में अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट है और बता रही है कि कितनी सुरक्षा है। देखिए, प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, पुलिस का पहरा भी चारों तरफ है। जो नॉमिनेशन है कुछ ही देर में होगा। लेकिन देखिए, बड़ी बात संजय ये भी है, ये सीट है, देखिए यहाँ पर 1996 से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और भावनात्मक तौर पर भी समाजवादी जो परिवार है, वहाँ के लोग उस परिवार से जुड़े हुए हैं। और लहर की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, सहानुभूति की लहर है। हालांकि बीजेपी भी बहुत सारा मंथन कर रही है इस वक्त। बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको, बीजेपी मंथन कर रही है। लगातार 3 नामों का पैनल जो है वो शाक्य समाज के 3 नामों का पैनल जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को बीजेपी ने भेजा है। माना जा रहा है कि जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर जो उनका पैनल है, उनका जो नाम है वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट सबसे पहले घोषित कर दिया और डिम्पल यादव के नाम पर एक बड़ा नाम घोषित हुआ है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर उनका नामांकन होगा। क्योंकि नेताजी की शुरुआत मैनपुरी से हुई है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि लगातार जो अधिकारियों का जमघट है वो बना हुआ है, लगातार लोग आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखिए संजय, फौरी तौर पर देखें तो जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये जो फैसला आया डिम्पल यादव के नाम के तौर पर, कहीं ना कहीं अभी से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ये फैसला आप देखिए, आपने भी जब लोगों से बातचीत की होगी, आम सफाई के लिए कैसा है जब से डिम्पल यादव का नाम सामने आया? क्योंकि कुछ और संभावित नामों की बात भी निकलकर सामने आ रही थी संजय। बिल्कुल, आज बाकी और नाम भी थे। तेज प्रताप यादव का नाम बहुत तेजी से चल रहा था। उसके बाद कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र यादव बेहद जमीनी नेता के तौर पर देखे जाते हैं, वो नेता के जी के ही तरीके से काम करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन डिम्पल यादव का नाम एक बड़ी मजबूती से अखिलेश यादव ने बड़े मंथन के साथ रखा है। पूरे क्षेत्र के लोगों से मंथन किया है। नेताजी की किचन कैबिनेट के जो बुजुर्ग नेता थे उन लोगों से भी मंथन करने के बाद ये नाम निकल के आया। तो कहीं ना कहीं जो इमोशनल अटैचमेंट मैनपुरी की जनता का नेताजी के साथ था, वो उस अटैचमेंट को सिर्फ
शिफ्ट करना डिम्पल के साथ, और वो दिखता है, वो दिख रहा है स्वाति यहाँ पर कि लगातार जो लोग हैं वो सीधे तौर पर जुड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर डिम्पल के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो वो कनेक्टिविटी का फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है स्वाति। बिल्कुल, अगर विकास की बात की जाए तो जब आपने संजय, उस दिन मैंने सुना जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोग इस चीज को मान रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, कोई भी ये कहने से बाज नहीं आ रहा था कि विकास तो वहां पर हुआ है। सीधे तौर पर जो एक भावनात्मक लगाव है लोगों से, एक जो रिश्ता है वो लोग जोड़ रहे हैं मुलायम सिंह यादव से। बिल्कुल साथी, चूंकि विकास का मुद्दा यहाँ पर है ही नहीं है। अगर जमीन पे, मैनपुरी में जमीन पे आप आकर के देखेंगे, सैफई में जा करके देखेंगे तो विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है। यहाँ एजेंडा है पारिवारिक, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि विपक्ष तमाम बार आरोप लगाता था समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही कि सारा विकास का कार्य मैनपुरी, इटावा, सैफई में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो सैफई में ना हो, मैनपुरी में ना देखने को मिल रही है। विकास का उपचुनाव में कोई एजेंडा नहीं है। देखना यह है कि हिंदुत्व बनाम समाजवाद की जो ये लड़ाई है, उस लड़ाई में समाजवाद कितना आगे पहुंचता है या हिंदुत्व एक बार फिर से हावी होता है। बिल्कुल, चुनावी नतीजे वही बात है संजय, चुनावी नतीजे कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल तो पूरी तरीके से प्राण जो प्रतिष्ठा है वो दोनों पार्टियों के लिए। और देखिए, मजबूती से दोनों जो कैंडिडेट है सामने आ चुके। बीजेपी मंथन कर रही है, समाजवादी पार्टी के लिए पूरी प्रतिष्ठा की सीट है मैनपुरी इस पर। बिल्कुल, और यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार पूरी तरीके से चुनाव में नज़र बना के रखे हुए, खुद उतरे हुए हैं मैनपुरी। आज जैसे ही नेताजी की समाधि स्थल से पूरे परिवार के जो मेंबर्स थे वो वहाँ पर आशीर्वाद लेने पहुँचे, और उसके बाद वो जो उपचुनाव के नामांकन का दौर था वहाँ के लिए निकल पड़े पूरा काफिला। मैनपुरी में कई जगह पर वो पहुँच रहे हैं। धर्मेंद्र यादव भी साथ में मौजूद हैं, डिम्पल जी भी साथ में है, तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के साथ मौजूद है। तो लगातार इस चुनाव में पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ वहां के स्थानीय नेताओं के कहने की वजह से अखिलेश यादव नहीं गए थे, लेकिन इस चुनाव में वो खुद बारीकियों को नज़र सैफई से रख रहे हैं। मैनपुरी में लगातार उनकी जो मिलने जुलने की चीज़ें हैं वो लगातार चल रही है। तो ये इस चुनाव में पूरी गंभीरता के साथ, देखिए गंभीरता की बात आप कर रहे हैं। और अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, देखिए आज नॉमिनेशन का, नामांकन का दिन जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। शक्ति प्रदर्शन भी दिखा जब काफिला चल रहा था उस वक्त। संजय देखो, फिलहाल मैं आपको रोकना चाह रहे हैं संजय, इस सवाल के साथ मैं आपके पास वापस लौटूंगी, फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी संजय। आशीर्वाद लेने के बाद फिर यहाँ से वो फिलहाल रोकना चाहूंगा। वरना हमारे देश में तो ये है कि इस तरह के लोगों को सत्ता में बैठते हैं तो नुकसान देश का होता है। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अब नेताजी को तो मिस करना ही है, सब कुछ तो नहीं का है। नहीं, कोई घेर नहीं पाए। जो घेरने की कोशिश करेगा फिसल जाएगा, हाथ पैर और टूट जाएगा। और संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, वही सवाल मेरा जो आपसे मैं अभी कुछ देर पहले पूछ रही थी, संजय उसी पर आप अपनी बात कहिए, स्पष्ट कीजिए कि कैसी फिजा है इस वक्त संजय। बिल्कुल, सुबह से ही जैसे ही अखिलेश यादव, हालांकि सुबह ही निर्देश जारी किए गए थे कि जैसे ही अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और प्रस्तावकों के साथ वो कलेक्ट्रेट के लिए नामांकन के लिए निकलेंगे तो कार्यकर्ताओं को मना किया गया था कि कार्यकर्ता नहीं आएंगे। लेकिन मना करते करते करीब तकरीबन 400 साढ़े 400 गाड़ियों का जो काफिला है, ये कहा जा सकता है जिस तरीके से आपने कहा कि जो ताकत है वो सैफई से लेकर के मैनपुरी की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जहाँ से वो काफिला निकल जा रहा है वहाँ पर जाम की स्थितियाँ बन जा रही है। तो कहीं ना कहीं मजबूती कितनी है जमीन पर, उसे दिखाने का जरूर प्रयास है। और खैर चूंकि मैनपुरी है, 1996 से इस परिवार का यहाँ पर कब्जा रहा है। 1996 से नेताजी ने शुरुआत की थी, उसके बाद यहाँ पर ठीक है, आपको फिलहाल संजय रोकना चाहूंगी मैं। सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के 4 प्रस्तावक होंगे, क्योंकि